मित्रों नमस्कार। आप सभी को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह के अभी 5:30 बजने को है और हम जा रहे हैं नर्मदा माँ के दर्शन करने गौरी घाट, जहां सूर्योदय के साथ नव वर्ष का स्वागत किया जाएगा। तो आप भी चलिए हमारे साथ गौरी घाट। गोरखपुर कटंगा फ्लाईओवर पार करते हुए हम नर्मदा रोड पर आ गए। सड़क लगता है अभी पूरी तरह से सोकर नहीं उठी, कुछ अलसाई सी दिख रही है। बाइक चलाने में ठंड भी लग रही है। खैर फाइनली हम पहुंच गए गौरी घाट। माँ नर्मदा का दर्शन किया, आंखें थक ही नहीं रही थीं। माँ का सौंदर्य देखते ही बन रहा था। नर्मदा तो वैसे भी सौंदर्य की नदी है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि आज माँ ने कुछ खास श्रृंगार किया है। नर्मदा के दोनों तरफ के घाट, पेड़, पक्षी मानो सभी नव वर्ष का स्वागत करना चाहते हों। पूर्व में सूर्योदय की जैसे ही लालिमा दिखाई दी, नर्मदा का सौंदर्य और बढ़ गया। भगवान सूर्यदेव की किरणों के साथ ही मां नर्मदा की संगीतमय आरती हुई। जय घोष के साथ मौजूद लोगों ने नव वर्ष का स्वागत किया। हमने इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व IAS वेद प्रकाश जी से कुछ बात की। पूरे भारत में कई स्थानों पर हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर का प्रभाव नई जनरेशन पर बहुत अधिक है और बहुत से लोगों को हिंदू नववर्ष के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी हम जहां पर मौजूद हैं, ये जो स्थान है गौरी घाट है, जो कि पवित्र स्थान माना जाता है, नर्मदा का किनारा है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष पूर्व IAS वेद प्रकाश जी यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं नए वर्ष में, और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं संस्कृति से जोड़ने का भी एक अभिनव प्रयास है। हमारे साथ संत वेद प्रकाश जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सबों को, पूरे विश्व को नववर्ष की शुभकामनाएं। और सबसे पहला सवाल आपसे यही, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसका प्रभाव ज़्यादा है और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, हिंदू नववर्ष ये आम जो आदमी है नहीं जानता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कहने को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमें स्वतंत्र और अपने संस्कृति को उपनिवेश से मुक्त करने का प्रयास आरंभ हो चुका है और बड़ी गति से अब चल रहा है, जिसको कहते हैं डिकोलोनाइजिंग आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी। जो दिमाग में भूत बहुत तरह के अंग्रेजियत का भरा है वो निकल रहा है, और ये सब आयोजन उसका प्रतीक है, जिसमें लोगों की सहभागिता भी बढ़ रही है। और जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेके जो हमारा गर्व है, आत्मविश्वास है, उसी से भारत आगे बढ़ेगा और हम सर उठा के सभी भारतीय देश को आगे लेके चलेंगे और विश्व को भी दिशा देंगे, और इसलिए नववर्ष का आयोजन है। सनातन नववर्ष भारत के भौगोलिक, प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य पर आधारित है। यह दिन सृष्टि रचना का दिन है। आज के ही दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य की स्थापना की थी। प्रभु श्री राम ने भी इसी दिन को लंका विजय के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक के लिए चुना था। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र स्थापना का पहला दिन यही है। सिख परंपरा के दूसरे गुरु अंगद देव और संत झूलेलाल का जन्म भी इसी दिन हुआ था। यह वही समय होता है जब पतझड़ समाप्त होने के बाद पेड़ों में नई नई पत्तियां, कोपलें आती हैं। सर्दी का समापन और बसंत का आगमन होता है। फसल पकने का प्रारंभ, यानी कि किसान की मेहनत का फल मिलने का यही समय होता है। जंगल में खुशबू बिखेरते महुए के पेड़, बौराए आम की डालियों में प्रणय निवेदन करती कोयल, तरह तरह के पक्षियों की संगीतमय ध्वनि, चारों तरफ प्रकृति झूम रही है, खुशबू बिखेर रही है, मानो कुछ नया हो रहा है। कुल मिलाकर हिंदू नववर्ष सिर्फ एक कैलेंडर की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और संस्कृति और नेचर से जुड़ने का अवसर है। आज जब पूरी प्रकृति नौ पल्लव से सजी है, तो चलिए हम भी एक नया संकल्प लें और परंपरा से जुड़ें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते चलें।